भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के आह्वान पर केंद्र सरकार और कोल इंडिया के मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में कोयला उद्योग में कार्यरत श्रमिकों और उद्योगों के ज्वलंत समस्याओं को लेकर संपूर्ण कोल इंडिया में चरणबद्ध आंदोलन की कड़ी में आज आंदोलन के तीसरे चरण में कोयला भवन मुख्यालय पर श्रमिक से जुड़ी 24 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। संघ के महामंत्री उमेश कुमार सिंह ने बताया कि आंदोलन शुद्ध रूप से उद्योग और श्रमिक समस्याओं को लेकर है, क्योंकि वर्तमान सरकार देश के कोयला मजदूरों के अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहती है, जिसे लेकर भारतीय मजदूर संघ ऐसा कभी होने नहीं देगा, क्योंकि यह संघर्ष कोल इंडिया एवं मजदूरों के अस्तित्व का सवाल है। वहीं आज श्रमिकों ने अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया है। धरना प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंचे हैं काफ़ी संख्या में लोग। आज का जो है धरना, विशाल धरना जो मुख्यालय स्तर पर चल रहा है, यह आज एक दिन का यह कार्यक्रम नहीं हुआ, क्योंकि चरणबद्ध आंदोलन मेरा 1 तारीख से 10 तारीख तक सितंबर में प्रारंभ हुआ, जो पूरे क्षेत्रों में गेट मीटिंग, पिट मीटिंग के माध्यम से श्रमिकों में जन जागरण का कार्यक्रम किया गया। नेक्स्ट जो दूसरे चरण का जो कार्यक्रम था, यह अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के आह्वान पर सभी महाप्रबंधक के कार्यालय पर आपका 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम चला, जो ज्ञापन सौंपा गया, जो 24 सूत्री मांग पत्र हमारा है, जिसकी प्रति आपको मैं उपलब्ध अभी कराऊंगा। क्योंकि प्रबंधन और सरकार की जो रवैया है, जो श्रमिकों का हाल बेहाल है, CMPF में 700.67 करोड़ रुपये का जो घोटाला हुआ है, जिसकी एक उचित जांच आज तक भारतीय मजदूर संघ इस पर कटिबद्धता जाहिर किया है कि जो मजदूरों का जो पैसा का शोषण हुआ है, गबन हुआ है, उसमें कोल सेक्रेटरी मिस्टर अमृतलाल मीना, जिसका स्थानांतरण भारतीय मजदूर संघ के प्रथम चरण के कार्यक्रम के चलते उनको पुनः बिहार कैडर में पुनः भेज दिया गया। और नेक्स्ट जो बाकी बचे हैं, उससे उनका चंगुल छूटने वाला नहीं, क्योंकि अभी तो सिर्फ ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन उनको अधिक से अधिक दंड कैसे मिल सके, और उनके मुंह से जो उन्होंने पैसा खाया है, अनिमेश भारती और कोल सेक्रेटरी, ये दोनों के यहाँ से पैसा कैसे आए मजदूरों का, चूँकि मजदूरों का वह गाढ़ी कमाई था जिसको उन्होंने शोषण किया है। भारतीय मजदूर संघ इसके लिए कटिबद्धता जाहिर किया है, क्योंकि हम राष्ट्र हित, उद्योग हित और मजदूर हित में बेसिकली हम कार्य करते हैं। और मजदूर के साथ अगर शोषण होगा तो भारतीय मजदूर संघ जो गैर राजनीतिक मंच के माध्यम से अपना यह संगठन निरंतर ग्रोथ कर रहा है, चल रहा है देश, और आज पूरे विश्व भी अपना, फिर सुरक्षा का भी मामला है, खदानें चल रही है, आउटसोर्सिंग के श्रमिकों का मामला है, जो उनको उचित तनख्वाह नहीं मिलता है, उनका उचित किसी प्रकार का कोई डिसाइडेड नहीं है, यानी चौतरफा हाहाकार है। एक तरफ हमारे CMD साहब दम भर रहे हैं कि हम अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि हमारा कंपनी ग्रोथ किया है, लेकिन ग्रोथ किया तो उस हिसाब से उस जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिनके बल पर आज आउटसोर्सिंग में ग्रोथ हुआ है, उस हिसाब से उनका पगार भी मिलना चाहिए, उनका सोशल सिक्योरिटी भी होना चाहिए। न उनके रहने की अच्छी व्यवस्था है, न उनके बाल बच्चों की कोई फैसिलिटी व्यवस्था है, न उन्हें उचित मानदंड जो आपका उनका तनख्वाह है वो भी नहीं मिल पा रहा है। इन चरण का यह कार्यक्रम का समापन है 30 तारीख को, जो पूरे कोयला उद्योग में भारतवर्ष में सभी CMD मुख्यालय पर यह कार्यक्रम चल रहा है। और आगे भी अगर इसके बाद भी सरकार और प्रबंधन हमारी मांगों को अगर नहीं मानती है, विचार करती है, तो इससे बड़ा रणनीति फिर बना करके, चाहे वह पार्लियामेंट का घेराव हो, चाहे कोल इंडिया में चेयरमैन का घेराव हो, वो सारी भी प्रक्रिया हमारे